Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the respiratory diseases. In today's SLO we will cover our three main diseases that are asthma, pneumonia and emphysema और इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट प्रैक्टिसेस को जिनके तहत हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहता है। बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो दो डिजीज़ को फोकस करेगा, दैट आर एस्थमा एंड न्यूमोनिया। तो मुझे जल्दी से बताइए कि डू यू नो अबाउट एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज? इफ सो कैन यू नेम एनी सिम्टम? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर we are going to discuss the respiratory diseases और इन्हीं respiratory diseases को डिस्कस करते हुए हम इनके symptoms, इनकी causes और इनके prevention को भी डिस्कस करेंगे। हम अपनी लेक्चर का आगाज़ करते हैं अपनी एक टर्म से। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर दीज डिजीजेस। तो बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो कि प्ल्यूटेंट के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के नतीजे में हमारे अंदर पैदा होती हैं। अब ये पोल्यूटेंट किसी भी किस्म का हो सकता है, ये स्मोक हो सकती है, गाड़ियों की स्मोक हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ की हो सकती है, केमिकल फ्यूम्स हो सकते हैं। किसी भी किस्म की आलूदगी या किसी भी किस्म के प्ल्यूटेंट को हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार हुई है। हमारी जो फर्स्ट डिजीज़ है आज वो है एस्थमा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एल्वेलर सैक और ब्रोंकाई को पढ़ा था। तो हमारे पास एस्थमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है और यही इन्फ्लेमेशन बाद में पाथ को नैरो कर देगी एंड ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ पाथ it becomes difficult to breathe, it becomes difficult for the air to pass in and out। और इसी डिफ़िकल्टी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक डिसऑर्डर पैदा होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है और उस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं एस्थमा का। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रोनिक है। क्रोनिक हम उस बीमारी को कहेंगे जो कि 3 या उससे ज़्यादा माह तक परसिस्ट करती है, प्रोलॉन्ग करती जाएगी। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, अगर एक पिक्चर के ज़रिए इसको देखें तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द डिफरेंसेस बिटवीन इन दीज टू ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। First one is the normal bronchial tubule whereas the other one is the asthmatic one। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो asthmatic one है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, उसके अलावा पाथवे नैरो हो चुका है, जबकि नॉर्मल वन में आप इजीली देख सकते हैं कि हेल्दी पाथ है, हमारे पास एयर के पैसेज को अंदर या बाहर जाने में किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं होगा। फर्दर हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो हमारे पास जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उसमें है कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एयर पैसेज के नैरो होने की वजह से हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फ़ौरन होगी। उसके अलावा सोते हुए या वैसे ही वीजिंग का जो अलामत है वो भी ज़ाहिर होगी एंड कफिंग और उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस। ये एक ऐसी अलामत है जिसमें आपको अपनी चेस्ट के ऊपर दबाव महसूस होता है और इन तमाम अलामात के ज़रिए हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो डिसऑर्डर है वो एस्थमा का है। अगर हम कॉजेज़ को देखें, अगर हम इसकी वजूहात को देखें तो हमारे पास ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर ये किसी की फैमिली के अंदर मौजूद है तो ये फैमिली से पेरेंट्स से फर्दर आगे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होगी। उसके अलावा ये एलर्जी की कॉज में ट्रांसफ़र होती है, ये फ्यूम्स, टॉक्सिक केमिकल्स, इन तमाम चीज़ों की वजह से पर्सन के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारे पास पेशेंट एस्थमेटिक पेशेंट बन सकता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन पे देखें तो इसका कोई प्रिवेंटिव, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इन्हेलर है ये गुड ऑप्शन है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि उन जगहों पर क्राउडेड एरियाज़ में जाने से, ताकि आप इस बीमारी का शिकार होने से बच सकें। मज़ीद हमारे पास जो सेकंड डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास जो नॉर्मल एल्वेलर सैक हैं वो फिल हो जाते हैं पस से, और ये पस और इस पस के फिल होने की वजह से हमारे पास पैसेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होगा।
अगर हम इसके सिम्टम्स की तरफ देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट सिम्टम है वो होगा ड्राई कफ, उसके अलावा चेस्ट पेन एंड फीवर। ये 3 बेसिक अलामात हैं निमोनिया से रिलेटेड। अगर हम इसकी वजूहात पे गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर 1 पे फैक्टर है वो है बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, whereas the second factor is medication. Certain medications are also responsible for the cause of pneumonia, and third one is the virus. This virus may be coronavirus or may be influenza virus. So these are the 3 basic causes that by which pneumonia occurs. उसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, तो हम निमोनिया की वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हमारे पास इसके क्योर में मदद देती हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज हमने 2 बेसिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा। नंबर 1 we will talk about the एस्थमा। हमने सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने एस्थमा को डिस्कस किया। हमने कहा कि हमारे पास ये ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उनका पाथ नैरो हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सिम्टम्स में हमारे पास कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस एंड बीजिंग, ये बेसिक अलामात ज़ाहिर होंगी। नेक्स्ट हमने कॉजेज़ को जब डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इनहेलर इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर डिस्थमेटिक पेशेंट, एज वेल एज आप पोल्यूटेड एरियाज में मास्क का इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड डिजीज़ जो हमने डिस्कस की वो थी हमारे पास निमोनिया की, जिसकी डेफिनेशन हमने इस तरह पढ़ी कि इस बीमारी के अंदर हमारे पास जो एयर सैक हैं, जो एल्वेलाई हैं, वो पस से फिल हो जाती हैं, दैट डिस्टर्ब्स द पाथवे एंड कॉजेज इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज। वेयर एज व्हेन वी कम टू जब हमने सिम्टम्स की बात की तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ड्राई कफ, चेस्ट पेन, फीवर या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि निमोनिया में होती हैं। अगर कॉजेज़ की बात करें तो हमने एक बैक्टीरिया की बात की, एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, whereas the name of viruses are influenza and coronavirus. However, certain medications are also responsible to cause pneumonia. उसके बाद हमने प्रिवेंशंस की बात की कि हम एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन के ज़रिए निमोनिया की प्रिवेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अब हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। The link of this worksheet is also provided in the description of this video. So pause your video for few seconds and solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। That is your homework. Pause your video and note down this homework to solve this by using your knowledge. Very good. Dear students, inshallah, that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we are going to discuss about the third disease, that is emphysema, and we will also discuss the practices that keeps our respiratory system healthy. Inshallah, we'll discuss this in the next lecture. Take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.